Today, I want to discuss a very common but a difficult workplace situation. मान लीजिए आपको बाहर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बेटर रोल, बेटर सैलरी, बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। आप काफ़ी सोच समझ के रेजिग्नेशन दे देते हैं। फिर अचानक मैनेजमेंट आपको बुला के डिस्कशन करती है और आपको कहा जाता है, डोंट लीव, वी विल टेक केयर ऑफ यू। सैलरी रिविजन, प्रमोशन, रोल इन्हांसमेंट एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, कई प्रॉमिस किए जाते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन में रुकने का डिसीजन भी ले लेते हैं, लेकिन 3 महीने बीत जाते हैं या 6 महीने बीत जाते हैं और आपको फील होने लगता है कि जो कमिटमेंट्स किए गए थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे। अब क्वेश्चन है, आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले इमोशनली रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि कई बार डिले और डिनायल में डिफरेंस होता है। बजट अप्रूवल्स पेंडिंग हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस चल रहे हो सकते हैं, लीडरशिप प्रायोरिटीज़ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए एजम्पशंस बनाने से पहले क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट से पूछिए, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट द कमिटमेंट्स गिवन टू मी वाइल रिटेंशन डिस्कशन? स्पेसिफिक। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक भी है। अगर रिटेंशन डिस्कशन सिर्फ वर्बल था, कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं था, कोई टाइमलाइंस भी नहीं थी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। कई कंपनीज इंटेंशनल प्रॉमिस करती हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, और कई केसेस में एम्प्लॉई एक्सपेक्टेशंस और मैनेजमेंट कमिटमेंट अलग अलग हो जाते हैं। ए बिटर ट्रूथ, नेवर स्टे only because of a counter offer. Stay because you still believe in the company, role is meaningful, growth visible है, trust intact है, और रिटेंशन का पूरा डिसीजन सिर्फ सैलरी इंक्रीज पर डिपेंड करता है, तो डिसअपॉइंटमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। देन व्हाट शुड यू डू? अगर रीजनेबल टाइम के बाद भी कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो रहा, प्रोफेशनल डिस्कशन करें, टाइमलाइंस पूछें, एस्केलेशन की ज़रूरत है तो वो करें। इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड होके रिएक्ट नहीं करना। लेकिन अगर ट्रस्ट रिपीटेडली ब्रेक हो रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है और कमिटमेंट्स कंटिन्यूसली डेफर हो रहे हैं, तो आपको अपनी करियर प्रायोरिटीज़ रिविजिट करनी चाहिए। माई एक्सपीरियंस इज, इशू सैलरी का कम होता है, इशू ट्रस्ट का ज़्यादा होता है, क्योंकि एम्प्लॉई ऑफन फॉरगिव डिलेज बट they rarely forget broken commitments. So I have a question for you. Would you stay after a counter offer?